रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ममा एंड गोस। कैसे हैं आप सब? आज अच्छा मौसम था तो हमने सोचा क्यों ना इस मौसम का फ़ायदा उठाएं, इसलिए हम भी निकल आए शेर खान शहीद स्टेडियम में, और जहाँ पे पार्क भी है। बड़ा अच्छा सा यहाँ पे माहौल होता है, अच्छी फैमिलीज़ भी होती हैं और सेफ़ जगह है। तो यहाँ पे पहुँचे और लाइट्स वगैरह भी इनकी अभी जैसे आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा इन्होंने किया होता है अरेंजमेंट, और बाकी फूड स्टॉल्स वगैरह भी लगे होते हैं। तो पार्क में पहुँचते साथ ही मैं तो फिर हमेशा की तरह थक चुकी थी, जो कि मैं मेरे ख्याल में हमेशा से थकी ही होती हूँ। तो इसलिए मैं बेंच देख के बैठ गई, और बैठने के साथ ही फिर मैं अपने मोबाइल निकाल लिया। मैंने कहा क्यों ना भाई मैं अपनी वीडियोस बनाऊँ, अपनी पिक्चर्स बनाऊँ। तो मैंने हर एंगल से अपनी जो हैं वो वीडियोस बनाई हैं, दिल खोल के बनाई हैं। और जब ये सारा कुछ देखा गोस ने और उसके बाबा ने, तो उन्होंने कहा भाई तुमने तो यही कुछ करना है, हम जिस मकसद के लिए आए हैं कम से कम वो तो करें। वो वहाँ से निकल दिए और जाके स्विंग्स पे कि मैं गोस को लेके जा रहा हूँ, ये जाके थोड़ा बहुत कुछ अंदर स्विंग्स वगैरह ले ले, तो तब तक जो है वो फिर तुम भी पीछे से आना हुआ तो आ जाना, वरना बैठी रहो, इधर ही बैठना है तो इधर ही बैठी रहो। भाई थोड़ी देर में बैठी तो मैंने कहा भाई इतना भी तो नहीं है कि मैं यहीं पे बैठी रहूँ, मैं भी उठ के ज़रा थोड़ी सी वॉक करती हूँ, देखती हूँ। मैं पीछे चली गई बाबा और गोस को देखने के लिए। और यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा पानी लग रहा है, लेकिन ये कोई साफ़ सुथरा पानी नहीं होता। अभी थोड़ा सा अच्छा साफ़ सुथरा सा लग रहा है, लेकिन अच्छा है। आजकल तो ज़रा मच्छर ज़्यादा ही वो हो रहे होंगे इसकी वजह से। बहरहाल ये यहाँ से मैं फिर इस बच्ची के पीछे पीछे चल दी है। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ कि ये इधर से आगे क्या चीज़ है क्या है। तो ये बैक साइड पे मैं वैसे लास्ट टाइम नहीं गई थी, तो यहाँ से उतरे तो देखा इसके बैक पे भी बड़ा अच्छा ग्राउंड था, काफ़ी लाइट्स वगैरह ऑन। तो वहाँ पे बॉयज़ अपना मैच खेल रहे थे, लाइट्स भी अच्छी थी और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। तो ये बच्ची यहाँ पे खड़ी थी, फिर मैंने इस बच्ची से पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो आप? उसने कहा मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं मम्मा। तो मैंने कहा आप उनके पास जाएं ऐसे अकेली। और मैं सबसे ये कहना भी चाहूँगी कि इस मामले में थोड़ी सी ज़रा आप केयरफुल रहा करें, कॉन्शियस रहा करें। आल्दो कि ये जगह सेफ़ थी, लेकिन फिर भी आप बच्चों के मामले में थोड़ा सा ज़रा रहा करें कि ऐसे नहीं कहाँ जा रहे हैं क्या, क्योंकि खुदा ना खास्ता मिसहैप होने से पहले आपको खुद थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए। फिर वहाँ से अंदर आई तो गोश्त जब मैंने देखा वो भी खेल रहा है, तो फिर ये भी बॉल्स, मैंने कहा गोश्त आप तो नहीं खेल सकते, चलो मम्मा को दो, मम्मा ज़रा एक गेम जो है वो बाबा के साथ लगाती हैं। और फिर मम्मा बड़े जोश में आके उन्होंने एक दो ट्राई तो की, लेकिन वो फेल गई। थर्ड अटैम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हुई, और मम्मा हमेशा की तरह ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। और उसके बाद फिर 2-3 में तो सही गई, उसके बाद फिर मम्मा अपनी औकात में आ गई। और जब मम्मा ने देखा कि उनकी औकात वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए बस ज़्यादा खेलना मुनासिब नहीं समझा। और मम्मा ने कहा कि भाई इसी में बेहतरी है कि इससे पहले इज्जत का और कचरा। और मैंने बाबा को पकड़ाया बॉल, और बाबा ने फिर ज़्यादा जोशीले अंदाज में खेलते गए और वो नॉन स्टॉप हिट्स चलती गई उनकी। अब मम्मा देख के उनकी जो है वो बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, और बस एक वीडियो ही बना रही थी, और गुस्से में फिर मैं भी वीडियो बनाती गई। मैंने कहा भाई लगे रहो, देखते हैं कि आप क्या होते हैं, कितना जाते हैं पानी में। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा नहीं आपने गलत खेला है, सही खेला नहीं था। और फिर वहाँ से आए तो गोस अपनी कार पे पहुँच गया, और कार जी बड़ी मुश्किल से इसको मैंने यहाँ से उतारा कि मैंने कहा क्योंकि इसके लिए ये यहाँ से उतारना इस कार से बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने गोस को कहा कि गोस चलें, अल्लाह के वास्ते बंदे अब निकल जाए यहाँ से, मेरे बच्चे बहुत हो गया, क्योंकि हम और भी तो कुछ देख लें। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रा ये था कि मैं यहाँ से निकल के साथ जो शॉप थी वो खुली थी, तो मैंने कहा क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए और वहाँ पे जाया जाए। और गोस और उसके बाबा अभी उस साइड जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। और फाइनली ये हुआ कि फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से गोस को थोड़ा सा किया, तो गोस चल दिए इधर। मैंने इशारे किए तो गोस ने कहा ठीक है बाबा आ जाएं, आप भी आ जाएं और चलें हम इधर चलते हैं। और हम फिर शॉप के अंदर गए, जहाँ पे बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। शूज़ और कपड़े वगैरह भी थे, बैग्स वगैरह भी थे, और बड़ा अच्छा। मैंने कहा चलो, पहले तो मैंने ज़रा हस्बैंड के सामने कहा कि नहीं अंदर क्या जाके देखना, कुछ मुझे इतना लग नहीं रहा। लेकिन फिर जब मैं वीडियो बनाते बनाते मुझे नज़र पड़ी यहाँ पे तो बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। बहरहाल उनका मूड बन गया था, क्योंकि वो उनको जब कार नज़र आई थी तो उन्होंने कहा मैं गोस की कार देखने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा आप जा रहे हैं मैं देख लेती हूँ, आप भी आ जाएं साथ, मैं भी देखती हूँ। तो मैं फिर इस बहाने अंदर तो पहुँच गई, लेकिन जब मुझे इन चीज़ों पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा भाई आप इससे पहले कि वो मूड उनका चेंज हो जाए मैं अंदर पहुँचती हूँ। और कार्स वगैरह और वो सारी जो चीज़ें थी उनको मैंने इग्नोर करते हुए अपने वाले तरफ आई,
और यहाँ पे मुझे कुछ चेयर्स और ये सारा कुछ बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी अट्रैक्टिव सी थी। फिर मेरी इन चेयर्स पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा बड़ी अच्छी चेयर्स हैं, तो प्राइस पूछ लेती हूँ। फिर मैंने प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा जी कि 22,000। मैंने कहा ठीक है 22,000 में ये 4 का सेट है और टेबल। उन्होंने कहा बहन ये सारी 22,000 में नहीं, एक 22,000 में है। फिर वहाँ से बहन आपकी दूसरी तरफ आई जो सबसे अच्छे और सस्ते वाले जूते थे, जो मेरे ख्याल में 2,000 अंडर 2,000 थे। तो मैंने कहा इसी को ले लूँ तो यही गनीमत है। लेकिन जूते जब मैंने देखे तो बहन को तो कुछ पूरा नहीं आया, साइजेस सारे छोटे थे और जो पूरे आ रहे थे तो वो तो फिर बहन की रेंज से ज़्यादा ही बाहर थे। तो फिर बहन ने सोचा कि इसको क्या अब इस पर वेस्ट करना, 10,000 20,000। तो मैंने कहा भाई इतने अभी रहने ही दो, बस सिर्फ वीडियो की हद तक अच्छे हैं, इसलिए मैंने खुल के वीडियो बनाई, दिल खुश किया अपना कि भाई कम से कम वीडियो में तो देख लूँगी, और अभी लेने का तो है नहीं है कुछ कि क्या अब मैं लूँ। फिर मैंने ज़बरदस्ती, साइज़ तो नहीं थे मेरे, कोई भी मुझे साइज़ पूरा नहीं आया। फिर मैंने ज़बरदस्ती कोशिश की कि एक आध पेन तो लेती हूँ। बहरहाल मैंने अभी उसकी वीडियो नहीं बना सकी थी, लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर किए हैं ये सारे, कोई छोड़ा नहीं था जूता कि जो ट्राई ना करूँ। लेकिन फिर भी मेरा जो है वो उनको साइज़ नहीं मिला, उन्होंने शायद नहीं रखा हुआ था। फिर ये वाला एक था, मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, मैंने कहा इसकी मैं वीडियो भी बना पाई, तो मैंने कहा चलें ये इसको ज़बरदस्ती भी मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए। बहरहाल इसने भी मेरा साथ नहीं दिया और ये भी वही हाल हुआ कि नहीं, पूरा नहीं था, फिर छोड़ा। फिर उसके बाद मुझे ये स्टोरेज बॉक्स अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था, लेकिन इन्होंने प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा ही हाई की हैं। जिनका इस साइड पे चक्कर लगता है, जो पेशावर एरिया में रहते हैं, तो उनको शायद अंदाज़ा होगा कि अब ये 6,000 का स्टोरेज बॉक्स लगता नहीं था जितना इन्होंने ये इसकी प्राइस रखी हुई थी। खैर वहाँ से भी फिर मैं निकल पड़ी और फिर हम यहाँ से आए बाहर आके फिर हमने कहा कि कहीं और जाते हैं। और गोश्त को और उसकी मम्मा को एज़ यूजुअल भूख लगी, और ये पीछे ज़रा थोड़ा सा ये वो होती है ना मम्मा की ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जो कि मेरा बच्चा इनको ब्लाइंडली ओबे करता है। और फिर हम वहाँ से चल दिए, हमने पापा को कहा कि भाई अब हम जा रहे हैं। उसने कहा गोलगप्पे खाने, और फिर यासर और गोश्त की इसमें यही बहस चल रही थी कि यासर ने कहा नहीं गला ख़राब हो जाएगा और गोलगप्पे नहीं खाने। तो बहरहाल फिर मैंने कहा चलो गोलगप्पे इस टाइम नहीं खाते क्योंकि ऑलरेडी गला काफ़ी ख़राब हुआ है दोनों का, माँ बेटे का। फिर हम आए यहाँ पे चिप्स लिए। अच्छा मुझे यहाँ पे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि इन्होंने सारे मतलब लोकल रखे हुए थे ब्रांड्स। ये नहीं था मतलब वो नहीं थे जो बॉयकॉट पे हैं, जैसे लेज़ और ये वो कुछ भी नहीं थे। सुपर क्रिस्प इन्होंने रखे हुए थे, और फिर लेज़ गोश्त ने सॉरी लेज़ नहीं सुपर क्रिस्प लिए गोश्त ने। और मैंने निम्को उठाई वहाँ से कि निम्को खाती हूँ, और यासर को मैंने कहा यासर ये देखी निम्को, और फिर उन्होंने देखी, और देखने के बाद उन्होंने मुझे जब वापस की निम्को, तो फिर ये निम्को मुझे वापस की। बहरहाल मैं अब कुछ बोल भी नहीं सकती थी, खाई निम्को। और उसके बाद फिर गोश्त को कहा, गोश्त ने भी फिर ये अपने कामों में शुरू हो गया, जो कि एक रैपर फेंकने गया था। और कभी सीधे काम इसके होते नहीं है, हमेशा अपनी माँ की तरह उल्टे काम ही करता है। और शॉपर इसने फेंका डस्टबिन में, और डस्टबिन में फेंकते साथ ही फिर इसकी एक्टिंग स्टार्ट हो गई है, भाई पार्क में मैंने घूमना है और फिर पास आना है, फिर पानी पीना है और फिर वापस जाना है, फिर आपने मेरी वीडियो भी बनानी है। और साथ इसके ये होते हैं ऑर्डर्स कि आपने वीडियो बनानी है, और साथ ही मेक श्योर करता है कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, कैमरा ऑन हुआ है कि नहीं ऑन हुआ है। तो बहरहाल फिर इन चीज़ों से जो इन शौक पालते हैं जो ऐसे, तो उनके जो स्पाउसेस होते होंगे वो तो बड़े तंग आ जाते होंगे, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से अंदाज़ा है कि वो बेचारे फिर तंग ही आ जाते हैं कि इसको और कोई काम ही नहीं है कि तो तुम तो थी अब मेरे बच्चे को भी इस काम पे लगा दिया है, उसके भी यही काम होते हैं। बहरहाल अच्छा था, ये है कि आपको भी निकलना चाहिए, हर एक कोशिश करें जितना भी टाइम मिले, जितनी भी बिज़ी लाइफ है, बिज़ी आपकी रूटीन है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर आप बाहर निकालें, स्पेंड करें बच्चों के साथ, ताकि फिर एक दूसरे का जो है वो आपको, स्पेशली जो बच्चों के साथ, बच्चे इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं, पार्क्स में आना, खेलना, या फिर उनको ये भी होता है कि कहीं साथ निकल जाएं। अब जैसे गोश का ही होता है कि उसको बड़ी ये होता है कि कहीं मैं जाऊं साथ, मामा बाबा हम हों और मतलब इंजॉय करें, बैठें। और हमारी भी इतनी बिज़ी रूटीन होती है, इतनी बिज़ी लाइफ है कि नहीं टाइम निकाल पाते। और दूसरा फिर ये भी होता है कि ज़ाहिर है अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में फिर आप नहीं ज़्यादा निकल सकते आउटडोर्स में, तो कोशिश यही होती है इंडोर में चले गए खाना खाने या इस तरह से। लेकिन उनसे बेहतर है, बल्कि हमारी डिस्कशन भी यही हो रही थी कि हम यही जाते हैं तो जाके कहीं खाना खाया या बैठ के,
तो उसकी निस्बत हमें ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, पार्क्स हो गए या कुछ ऐसी जगहों पे, लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते। फिर बस यहाँ से हमने इसको आखिरी जो है वो मराइल में दाखिल किया। हमने कहा टाइम काफ़ी हो गया है और अब जो है वो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी है कि जो हमारी तरह के तो है, यासिर को तो होता है कि वॉक करना और प्रॉपर, वो हमारी वजह से वो भी फिर रह जाते हैं कि गोश्त भी फिर साथ दौड़ना भागना शुरू कर देता है, और मैं इस मामले में थोड़ी सी लेज़ी हूँ तो उनकी भी रह जाती है वॉक। लेकिन जो कपल्स यहाँ पे कर रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वो वॉक कर रहे थे, और मतलब ये अच्छा है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें और होना चाहिए आपको। और यहाँ पे ये चीज़ अंदर मैं पहले भी यहाँ पे 1-2 दफ़ा आ चुकी हूँ, और यहाँ पे जिम भी है जो कि मैं सोच भी रही थी कि ज्वाइन करूँगी, लेकिन वो सोचते सोचते ही मेरे ख्याल में 2-3 मंथ्स हो गए हैं। इंशाल्लाह आपकी बहन अब जल्दी ज्वाइन करेंगी, और आप भी दुआएं करें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे जाने के जिम में। और बस यहाँ से फिर हमने अपनी गाड़ी निकाली, और गाड़ी निकाल के हमने कहा कि अब बाय बाय करते हैं पार्क को, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी आएंगे, दोबारा चक्कर लगा तो फिर दोबारा इस तरह से, लेकिन दोबारा का फिर कुछ कह नहीं सकते कब आएँ कब ना आएँ। बहरहाल अभी के लिए तो हम निकल आए, और ये काफ़ी रश यहाँ पे होता है, मतलब फैमिलीज़ आती हैं, ये चीज़ अच्छी है। फिर मम्मा ने कहा कि चलें जी अब मैं बैठती हूँ, और जब मैं बैठने लगी तो फिर गोश्त ने मम्मा को जी है वो मोए मोए कर दिया, और इसने कहा कि जाके पीछे बैठें। और फिर मैं बगैर कुछ बोले, क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकती थी इस टाइम, उसके बाबा उसके साथ थे, अकेला होता तो फिर मैं अच्छा खासा बोलती, तो मैं चुप करके बैठ गई। और गोश्त ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी थी, और गोश्त ने और बाबा ने दोनों ने जी, अब पता नहीं लग रहा था कि किसने किधर जाना है। और फिर वहाँ से हम निकले बाहर, और बाहर निकलने के बाद ये आप देखें कि मतलब अच्छा इन्होंने बाहर तक ये काफ़ी लाइट्स वगैरह, ये वो ट्रैक्स वगैरह, यहाँ तक भी आप आ सकते हैं, मतलब अगर आप जो करने वाले हैं वॉक या इस तरह के। और फिर यहाँ से हम निकले घर की तरफ, और घर की तरफ निकले, और फिर गोश्त भी थोड़ा सा उसको हो रहा था कि मम्मा पीछे बैठी हुई हैं, फिर वो बार बार मुड़ के मुझे देख भी रहा था, लेकिन फिर मम्मा ने भी कहा कि भाई बच्चे अब तुम बैठे रहो, मैं भी नहीं आती हूँ आगे। और उसके बाद फिर ये मैं आपको यहाँ से भी दिखाती जाऊँ, ये इसका पार्क का व्यू बड़ा अच्छा सा है। अच्छा यहाँ पे ये है कि झूले जो हैं वो बड़ों के भी हैं, लेकिन वो ये अब ये आप वीडियो में देखेंगे कि ये इस साइड पे यहाँ पे थोड़े जो बड़े बच्चे बड़े जा सकते हैं। और इन्होंने फैमिली शायद टाइमिंग्स भी रखी हुई हैं, डेज़ रखे हुए हैं, अब वीकेंड पे शायद फैमिलीज़ होती हैं, उसमें मुझे अभी इतना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे अब ये देखें, ये सारे जो हैं वो बड़े लोगों के झूले थे। उस साइड पे हम नहीं गए थे क्योंकि वो थोड़े मतलब अभी गोश्त छोटा है, इतना उसको नहीं था, तो हम अभी इंडोर वाले में ही गए थे जो बच्चों के थे। लेकिन जो जिनके बड़े बच्चे हैं वो ज़रूर आएँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सेफ़ है। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़रूर दुआओं में हमें याद रखें।